अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका टाइटल है एंडोथर्मिक रिएक्शन, टॉपिक 5.5.2। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। एंडो मींस इनसाइड, जबकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसमें क्या होता था कि हीट जो होती थी वो एग्जॉस्ट होती थी, हीट उन रिएक्शन से पैदा होती थी। जबकि ये क्या करते हैं, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज एब्जॉर्ब, ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। जबकि पिछले रिएक्शन जो हम पढ़ चुके हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें हीट क्या होती थी, वो रिलीज़ होती थी। तो इसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, हीट की मौजूदगी में डिकम्पोजिशन होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट की मौजूदगी में क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं। इस तरह हम एक्टिविटी 5.6 के अंदर भी हम ये देख सकते हैं कि हमने बीकर के अंदर कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट डाला तो क्या हुआ, हीट वहाँ पे एब्जॉर्ब हुई और जो बीकर की दीवारें थीं, वॉल्स थीं, वो क्या हो गई, वो कोल्ड हो गई। एज ए रिज़ल्ट हमारे पास क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और हमारे पास नमक हासिल हुआ, NaCl, सोडियम क्लोराइड हासिल हुआ। ये हमारे पास किस चीज़ की एग्जांपल है, ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई। जो बीकर की दीवारें थी वो क्यों ठंडी हो गई, क्यों कोल्ड हो गई, क्योंकि वहाँ से इस रिएक्शन में हीट जो थी वो एब्जॉर्ब हो गई। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये भी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसके अलावा हाइड्रोजन और आयोडीन जब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो रिएक्शन होता है, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ये था स्टूडेंट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एंडोथर्मिक रिएक्शन की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी क्या होते हैं, इनमें क्या प्रोसीजर होता है, इनका क्या फिनोमेना होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, अहम टॉपिक है इस चैप्टर का, टॉपिक नंबर 5.5.3, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इट हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस, extensively used to fulfill our needs of heat energy for various purposes। कई मकासद के लिए हम अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए हम बड़े पैमाने पर हीट जो है वो यूज़ करते हैं। हीट कहाँ से हमें मिलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हमें मिलती है। इसके अलावा कुकिंग के अंदर हम जब हंडिया वगैरह सालन वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमारे पास हीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हीट हमें कहाँ से हासिल होती है, हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हासिल होती है, फ्यूल वगैरह जब जलते हैं। तो इसके अलावा टू वार्म रूम, हमें कमरों को गर्म रखने के लिए भी हीट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इन व्हीकल्स, गाड़ियों वगैरह के अंदर भी हीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़ाहिर बात है जब हीट ही पैदा होती है तो गैसेस वगैरह पैदा होती हैं, गैसेस से प्रेशर बनता है, प्रेशर क्या करता है, पिस्टन को मूव कराता है, पिस्टन क्रैंक शाफ्ट को मूव कराती है और क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो पहिए से कनेक्ट होती है, इससे क्या होती है, गाड़ी हरकत करती है। इसके अलावा थर्मल पावर स्टेशन के अंदर बड़े पैमाने पर हीट जो है वो यूज़ होती है। इसके अलावा डाइजेशन जब हो रही होती है हमारे स्टमक के अंदर, वहाँ भी हीट बहुत ज़रूरी होती है। जब हीट ही होती है तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है और हमारी बॉडी को वार्म रखती है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। इसके अलावा इग्निशन ऑफ डायनामाइट, जब डायनामाइट कंपाउंड के साथ शोला बनता है तो क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये कारतूस वगैरह जो होते हैं ये भी चलते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोजन और यूज़ फॉर ब्लास्टिंग इन माइंस, एक्सप्लोजन धमाका खेज मवाद जो है उससे क्या होता है कि कानों के अंदर ब्लास्ट कराया जाता है और इससे हमें यूज़फुल मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लोसिव जो मटेरियल होता है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल के अंदर आता है। मिसाल के तौर पर हम नमक की कान देख लें, नमक जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जब वहाँ पे माइन के अंदर ब्लास्ट कराया जाता है तो उसके टुकड़े हो जाते हैं नमक के, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, वर्कर होते हैं वो नमक को उठाते हैं, फिर गाड़ियों के अंदर
लोड करते हैं और इससे सप्लाई होती है, सारे पाकिस्तान के अंदर भी सप्लाई होती है, पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई किया जाता है। ये थी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन की एप्लीकेशंस और इनके इस्तेमालात और इनकी इम्पोर्टेंस। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो भी एंड हो गया और हमारा चैप्टर भी एंड हो गया है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट। अल्लाह हाफिज़।